हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद निधि। आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ये हमारी जो क्लास 10th है उसका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट फ्लाइट जो अपनी बुक है ना, उसके प्रोज सेक्शन का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्यों इससे हमेशा जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम है ना उसमें क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। A Letter to a God is a beautiful short story written by G.L. Fuentes। ये बहुत एक छोटी सी सुंदर सी कहानी है, इसको लिखा गया है G.L. Fuentes के द्वारा। It tells us about a poor farmer named Lencho। इसमें एक फार्मर जो है जिसका नाम है लेंचो, उसके बारे में बताया गया है, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है पूरी। हु हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। जो लेंचो है ना उसको भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। द स्टोरी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, होप, काइंडनेस, जनरसिटी एंड ग्रेटिट्यूड। ये जो स्टोरी है ना ये इसी चीज़ को हाईलाइट करती है कि कैसे एक विश्वास, उदारता, भरोसा, दयालुता ये सब हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। At the same time, it also shows that blind faith can sometimes make us misunderstand the truth। और ये साथ में हमें ये भी कहता है कि एक तरीके से जो ब्लाइंड फेथ है, अंधा विश्वास जो है, वो हमें रास्ते से भी भटका सकता है, हमें मिसअंडरस्टैंड भी वो कर सकता है सच्चाई से। ठीक है। और इस स्टोरी की थीम क्या है? द स्टोरी इज़ मेनली अबाउट फेथ इन गॉड। जो स्टोरी है वो मेनली किसके बारे में है? गॉड के ऊपर, जो भगवान के ऊपर जो लेंचो को विश्वास था ना उसके ऊपर है। होप ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, और एक आशा जो मुश्किल के समय पे लेंचो को थी भगवान पर। एंड ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड आयरनी। और ह्यूमैनिटी और काइंडनेस, जो कि जैसे पोस्ट मास्टर जो था ना इसमें, वो एक बहुत ही काइंड पर्सन था जिसने एज ए गॉड बन के लेंचो की हेल्प की थी। इट शोज़ दैट इवन व्हेन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, होप कैन कीप अस स्ट्रॉन्ग। और हमें ये शो करता है, हमें ये बताती है ये क्या कहानी, कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अपना सब कुछ भी खो देते हैं, तो जो होप होती है ना, एक आशा होती है, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाकर हमें ज़िंदा रख सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की समरी के बारे में। Lencho was a hardworking farmer. He was waiting for rain because his crops needed water। जो लेंचो है वो एक बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था, और वो क्या कर रहा था, अपनी फसल बोने के बाद वो बारिश के लिए बहुत इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसकी फसल को पानी चाहिए था और उसकी फसल कम्प्लीटली रेन पर डिपेंड थी। When dark clouds appeared, he became very happy and compared raindrops to a new coins because he believed they would ब्रिंग अ रिच हार्वेस्ट। और जैसे ही भगवान, उसको लगता है कि भगवान उसकी सुन रहा है, तो काले बादल छा जाते हैं, बारिश आने लगती है, और वो क्या करता है, जो बारिश की जो बूंदें गिर रही थी ना उसको वो कंपेयर करता है न्यू कॉइन्स से। न्यू कॉइन्स मतलब कि जैसे नए सिक्के आ रहे हो, या फिर वो मान रहा था कि अगर जितनी अच्छी बारिश होगी ना उतनी अच्छी उसकी फसल होगी, और जितनी अच्छी फसल होगी ना उसको उतना ही अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा और उसके पास ज़्यादा पैसे आएंगे। However, the rain soon turned into a terrible hailstorm। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो बारिश थी वो एक ओलावृष्टि में बदल जाती है। Large hailstones fell for nearly an hour and completely destroy his crops। फिर क्या होता है, वो जो बारिश थी वो ओलावृष्टि में बदल जाती है, और 1 घंटे के लिए मतलब इतने ओले गिरते हैं कि जो उसकी क्रॉप्स थी ना, उसकी फसल थी, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेंचो वाज हार्ट ब्रोकन बिकॉज ही हैड नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। जो लेंचो है ना उसका बिल्कुल दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके पास उसकी फसल के अलावा और कोई भी सोर्स नहीं है इनकम का। Even after losing everything, he did not lose his faith। He believed that God knows everything and would definitely help him। अपना सब कुछ खोने के बाद भी क्या होता है, लेंचो जो है ना वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता, और जो भगवान पर विश्वास है ना वो उसे नहीं मतलब कम करता। ही बिलीव्ड दैट गॉड नोस एवरीथिंग। वो उसका मानना है कि भगवान को सब कुछ पता है, एंड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम।
और वो क्या करेंगे, ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे। मतलब लेंचो कहता है कि भगवान को पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और गॉड गॉड जो है ना वो ज़रूर उसकी हेल्प करेंगे। सो ही wrote a letter to God asking for 100 pesos। फिर उसके पास पैसे नहीं होते, उसकी फसल भी ख़राब हो जाती है, तो वो क्या करता है, भगवान को एक लेटर लिखता है और उसमें वो कहता है कि आप मुझे 100 पीसोस दे दो। वो पीसोस बोलता है पैसों को, पैसे। और वो भगवान को कहते हैं कि आप मेरी हेल्प करो, मुझे 100 पेसोस सेंड कर दो। फिर द पोस्ट मास्टर वॉज सरप्राइज टू रीड द लेटर। जैसे ही पोस्ट मास्टर लेंचो के लेटर को देखता है वो सरप्राइज्ड हो जाता है कि ये कैसा इंसान है, इसने भगवान को लेटर लिखा है। इंस्टीड ऑफ लाफिंग एट लेंचो, और वो हंसने की बजाय ही एडमायर्ड हिज फेथ, वो उसकी जो उम्मीद है, आशा है, उसके लिए वो बहुत खुश होता है। टू कीप दैट फेथ अलाइव, और उसके भरोसे को, उसकी उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए वो क्या करता है, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कॉलेजेस एंड फ्रेंड्स। उसकी उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए वो क्या करता है, उसके साथ जो काम कर रहे होते हैं उनसे, अपने कॉलेज फ्रेंड्स से, और जो उसके बाकी सब फ्रेंड्स हैं ना उन सब से मिलाकर वो पैसे इकट्ठे करता है। दे मैनेज टू कलेक्ट ओनली 70 पीसोज विच दे सेंड टू लेंचो। इन सब से लेने के बाद भी वो क्या होता है कि सिर्फ 70 पीसोज ही इकट्ठे कर पाता है, और उसको वो क्या करता है, एक लेटर की तरह ही उसको तैयार करके वो लेंचो को भेज देता है। When Lencho counted money, he became angry because it was less than what he asked for। जब लेंचो उन पैसों को गिनता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो पैसे उनसे कम थे जितने कि उसने भगवान से मांगे थे। क्यों, उसने भगवान से मांगे थे 70 और उसे मिले कितने, 100 मांगे थे और उसको कितने मिले, 70 पीसोज मिले। ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड नेवर मेक अ मिस्टेक, और वो सोचता है, वो मानता है कि भाई भगवान तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, भगवान तो कभी गलती ही नहीं कर सकते। देयरफॉर ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रिमेनिंग मनी। फिर वो सोचता है कि शायद जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने मेरे ना पैसे चुरा लिए हैं। He wrote another letter asking God to send the remaining 30 pesos। फिर वो क्या करता है, कुछ देर बाद एक लेटर फिर लिखता है भगवान को और कहता है कि जो मेरे बाकी जो 30 जो पैसे पीसोज रहते हैं ना वो भी मुझे सेंड कर दो, बट नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। और कहता है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत करना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टोरी कम्प्लीटली हमें ये बताती है कि जो फेथ है, होप है, वो कैसे हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों, लेंचो को तो पता ही नहीं था कि वो सब पैसे उसने एम्प्लॉयज़ ने इकट्ठे किए हैं, पोस्ट मास्टर ने इकट्ठे किए हैं। वो तो सोचता है कि भगवान ने ही उसे भेजे हैं, और वो अंधा विश्वास करके बस भगवान के ऊपर ही चलता रहता है कि भगवान ही अब मेरी बस हेल्प करेंगे। और इस स्टोरी का मोरल क्या है, फेथ गिव्स अस स्ट्रेंथ, काइंडनेस इज़ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन क्वालिटी। जो फेथ क्या है, जो उम्मीद क्या है, वो क्या करती है, हमें हिम्मत देती है। काइंडनेस इज़ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन क्वालिटी। और एक जो दयालुता है वो क्या है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है ह्यूमन बींग्स की, जैसे जो इस चैप्टर में पोस्ट मास्टर ने दिखाई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस प्रोज सेक्शन के फर्स्ट फ्लाइट बुक के सेकंड चैप्टर के बारे में।